हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आज चर्चा करते हैं भारत के सबसे बड़े इस्तीफे की, जो कल 21 तारीख को हुआ है। और इस पूरी गुत्थी को सुलझाने का, इस पूरी गुत्थी को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है। क्या कोई राजनीतिक दबाव, क्या कोई ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिससे जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे वो कौन से कारण हैं जो भारतीय राजनीति में अब अहम परिवर्तन लाने वाले हैं? क्या कुछ बड़ा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? इन सब चीज़ों को जांचने, परखने और आपसे बात करने के लिए आज हाजिर हैं। तो शुरू करते हैं और कुछ पुरानी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। आपको याद होगा कि 14-15 मार्च की रात को दिल्ली में एक घर में आग लगती है। वहाँ पे बहुत सारी नोटों की जली हुई गड्डियाँ मिलती हैं। अब वो घर किसका था वो आपको पता है, जैसा कि खबरों में आ चुका था पहले में। जस्टिस यशवंत वर्मा, न्यायाधीश जैसे पद पे बैठे हुए लोग, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा का घर होता है, जिसमें आग लगती है। आग बुझाने के दौरान उस घर में बहुत सारी नोटों की गड्डियाँ, लगभग 15 करोड़ रुपए, एक क्लेम किया जाता है कि 15 करोड़ रुपए के जली हुई नोटों की गड्डियाँ मिलती हैं। इस कड़ी में सीजीआई संजीव खन्ना जी ने 8 मई 2025 को, जिसमें महाभियोग चलाने की सिफारिश की। अब भारत का संविधान, जो कि अनुच्छेद 124(4) और 217 के तहत इस पे महाभियोग चलाने की अनुमति देता है, जिसमें न्यायाधीश और सीजीआई इनके ऊपर इन अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। साथ ही जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 का भी, जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, ऐसा कानून कहता है। कानून में शर्तें क्या हैं ये समझना पड़ेगा कि महाभियोग के लिए लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य, 100 सांसद लोकसभा के प्रस्ताव हस्ताक्षर करके जब देते हैं, और राज्यसभा के 50 सांसद जब हस्ताक्षर करके प्रस्ताव देते हैं और ये प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, स्वीकार हो जाता है, जैसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, जो कि कल उन्होंने किया, राज्यसभा में जब प्रस्ताव आया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्या ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर महाभियोग चलाने का जो प्रस्ताव, जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा स्वीकार किया गया, क्या ये बड़ी वजह है इनके इस्तीफे के पीछे? क्योंकि ऐसा माना गया कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो इसको लोकसभा में अपनी वाहवाही के रूप में, अपनी एक जीत के रूप में, कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने आगे हैं वो करना चाह रहे थे, उसकी तारीफ लेना चाह रहे थे उसको, कि हमने देखिए जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर महाभियोग चलाया। और उन्होंने ऐसी जानकारी मिली है कि 152 जो सांसद ने इस प्रस्ताव को पेश भी किया। लेकिन इससे पहले राज्यसभा में 63 सांसदों ने, विपक्ष के 63 सांसदों ने, महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष के 63 सांसदों ने इस प्रस्ताव को पेश किया, जिसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वीकार कर लिया। अब इसमें यह हो गया कि विपक्ष ने इसकी पहल की और विपक्ष को क्रेडिट चला गया। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित बड़े नेता इनसे नाराज हुए या कुछ ऐसा हुआ जिससे कि तनातनी हुई या आपसी सामंजस्य टूटा? क्या ये कारण हो सकता है? ये तो पर्दे के पीछे की कहानी है, कुछ दिनों में सामने आ ही जाएगी। हर वो सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है जो छुपा हुआ। हमें इंतज़ार करना होगा और सच सामने आ ही जाएगा। या कुछ और कारण है ये भी देखना पड़ेगा, देखना है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और कि क्या ऐसी परिस्थितियां हुई कि
जगदीप धनखड़ जी को ये प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। ऐसी क्या परिस्थितियां खड़ी हो गई? क्या वो विपक्ष के साथ तनाव और संतुलन को बनाए रखने में, जो एक तनाव और संतुलन को बनाए रखने के लिए इन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया? क्योंकि विपक्ष ने कहा कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ दिसंबर 2024 में महाभियोग चलाने की सिफारिश की गई थी, जिसको कि राज्यसभा में स्वीकार नहीं किया गया। क्या उस चीज को खत्म करने के लिए जगदीप धनखड़ जी ने इस जो जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर जो महाभियोग का प्रकरण जब आया, जिसमें राज्यसभा के 63 सांसदों ने प्रस्ताव लाया, तो इन्होंने स्वीकार किया। ये वजह हो सकती है क्या? इसके पीछे की वजह हो सकती है कि वो विपक्ष के साथ समन्वय बनाना चाह रहे थे, एक अच्छी छवि बनाने के प्रयास में उन्होंने कर लिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज हुए। कुछ भी हो सकता है। एक और बात जो सामने आई कि 4:30 बजे एक बैठक हुई थी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक थी, जिसमें नड्डा और रिजिजू शामिल नहीं हुए। और क्या इस बैठक में शामिल नहीं होना जगदीप धनखड़ की नाराजगी की वजह बन गया? क्या उन्हें लगा कि उनका अपमान हो गया, या कुछ और जो उसी दिन घटा है 21 जुलाई को? कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि नड्डा ने कहा कि बयान में कहा था कि मैं जो कहूँगा सिर्फ वही बयान में आएगा, मैं जो कहूँगा वही बयान में आएगा, बाकी नहीं आएगा। क्या ये बात कहीं जगदीप धनखड़ के हृदय में लग गई या ठेस लग गई, जिसकी वजह से वो व्यथित हुए, नाराज हुए, परेशान हुए और उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया? कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात साफ है, एक बात साफ ये है कि कुछ न कुछ अंदर खाने गड़बड़ जरूर थी। स्वास्थ्य का हवाला होना, स्वास्थ्य का खराब होना, ये हो सकता है कि इसमें 100% कोई नहीं कह सकता कि क्या कारण है, वो कारण हो सकता है। परंतु जो संकेत मिल रहे हैं एक साथ इतने सारे, चाहे वो जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार करना हो, चाहे वो एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक थी जिसमें नड्डा और रिजिजू अनुपस्थित हो जाते हैं वो हो, या नड्डा का ये बयान हो कि मैं जो कहूँगा वही बयान में आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। हालांकि बाद में वो इसको मैनेज करते हुए देखे गए, उन्होंने कहा कि ये मैंने विपक्ष के लिए कहा था, लेकिन वो धनखड़ जी ने क्या समझ लिया ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि क्या कमी रह गई। पर एक बात पक्की है, एक बात जो समझ में आती है कि कुछ न कुछ खिचड़ी ज़रूर पक रही थी। एक खिचड़ी कितनी पकी है और कितनी कच्ची है आगे देखने को मिलेगी, और हम लोग चर्चा करते रहेंगे विपक्ष और पक्ष के अंदर खाने क्या चल रहा है, क्या चल रहा है राजनीति में मोड़, और ये मोड़ कहाँ तक लेके जाएगा आगे की राजनीति को भारत के। इसी प्रकार की चर्चा के लिए जुड़ते रहिए। तब तक के लिए।